स्वामी जी, वैसे फिजिकल बीमारियां थी तो बहुत, लेकिन मैंने कभी दवाई नहीं ली। क्यों? 20-25 साल से दवाइयां ली नहीं। अच्छा, बीमारियां खूब थी लेकिन नहीं ली। मेंटली जिंदगी में मैं बहुत सक्सेसफुल था। हर चीज़ में जहां हाथ डालते थे पूरी सक्सेस होती थी। तो अहंकार जबरदस्त था, जबरदस्त अहंकार, और इमोशनल भी बहुत ज़्यादा था। तुरंत एक्शन लेना, तो ये दोनों चीज़ें, क्योंकि सफलता मिलती जाती थी तो ये चीज़ तो मिटती नहीं थी और बढ़ती जा रही थी। तो लास्ट में ऐसे समझ में आने लगे कि ज़िंदगी है क्या, क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो हमने ज़बरदस्ती रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट लेने के बाद में एक सत्संग से जुड़े और वहाँ हमको आध्यात्मिक ज्ञान मिलने लगा, लेकिन ज्ञान पूरा समझ में नहीं आ रहा था। लकीली हम आपसे जुड़े, थोड़ा जुड़े, सीधे से नहीं जुड़े थे। पहले तो मेरे को विश्वास नहीं होता था कि आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अच्छा। तो अक्टूबर में मैं आया यहाँ जी जी, इन्वेस्टिगेटिव मूड में। अच्छा, इन्वेस्टिगेटिव ये मेरी जांच एजेंसी बन के आया था। तो कि क्या रियल में, हाँ ना, ठीक है, करो करो जांच, क्या दिक्कत है। हाँ। रियल में इतने इलाज, असाध्य इलाज ठीक हो रहे हैं, कैसे हो सकते कि नहीं हो रहे हैं? क्योंकि सारी दुनिया में असाध्य जितने प्राकृतिक चिकित्सालय, चाहे जिंदल है, चाहे ये है वह है, कहीं भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ कैसे हो रहे हैं? तो हम, मेरे को मेनली वह समझना था। अक्टूबर में आया था लास्ट ईयर। तो देखने के बाद में पूरा विश्वास हुआ कि बातें तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि यहाँ तो सब चौड़े में रहते, किसी को बंधक थोड़ी बना रखा, किसी से पूछ रहे भाई तू क्यों आया है यहाँ। ये चीजें सब समझ में आई कि ये हो क्यों रहा है, फायदा कैसे हो रहा है। तब गहराई में जाने से ये समझ में आया कि आप यहाँ हर चीज़ सूक्ष्मीकरण से कर रहे हैं। सूक्ष्मीकरण से जो चीज़ें इलाज कर रहे हैं, 5 तत्वों का इलाज कर रहे हैं। क्योंकि उपवास और ये यज्ञ चिकित्सा और आपका जो सवेरे सवेरे प्रवचन मिलता है, ये मेरे आकाश तत्व को ठीक कर रहा है। प्राणायाम वायु तत्व को ठीक कर रहा है। अग्नि तत्व के लिए आसन और ये जितनी आयुर्वेदिक चिकित्साएं ले रहे हैं, ये सब हमारी अग्नि तत्व को ठीक कर रहा है। तो बेसिकली 5 तत्वों से कहीं भी इलाज नहीं होता। ये एक ही स्थान है जहाँ 5 तत्वों से इलाज होता है। तो इसलिए जब ये करने लगा, लास्ट 3 महीने से लगातार 4 घंटे, 3 से 4 घंटे मैं प्राणायाम और आसन करता था। लगातार एक आसन 10-10 मिनट, एक पोज पे है, उसके साथ प्राणायाम। हाँ, जो बताया जैसे ये करते करते सब कुछ ठीक हो रहा है, फायदा बहुत हो रहा है। मेरे को लगा कि अहंकार में और इमोशन में काफ़ी हद तक कंट्रोल आया, लेकिन चीज़ें समझ में आने लगी, चीज़ें खुलने लगी, नई नई चीज़ें समझ में आने लगी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बेनिफिट मेरे को मिल रहा है, अब आध्यात्म में चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन उस पर टिक नहीं पा रहे थे। ये भी एक बड़ा तत्व है। क्योंकि चीज़ समझ में आ गई कि क्या है, लेकिन टिकते टाइम वो आदतें उसको वापस बिखेर देती है। तो अब मेरे को ये समझ में आया, आदतों को चेंज करने के लिए ये प्राणायाम सर्वोत्तम उपाय है। ये बात, क्योंकि आदतों में, क्योंकि स्वभाव चेंज नहीं होगा तो आध्यात्म कुछ नहीं कर पाएगा, भीतर घटेगा नहीं। तो इसलिए स्वभाव में सारा परिवर्तन आ रहा है। और अब मेरे को रियल में, इमोशन में बहुत कमी आ गई। क्या नाम है आपका? शिवनंदन तोषनीवाल, कलकत्ता से। शिवनंदन तोषनीवाल जी अब तुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए। देखो एक बात, ये जो है ना, टिक जाना, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, ठहरो। जो है जीवन में ठहराव भी होना चाहिए। शौर्य, वीर, पराक्रम, क्रांति, प्रवृत्ति, पुरुषार्थ सब होना चाहिए। इसलिए मैं 2 शब्दों का प्रयोग करता हूं ना, वो योग से अपने आप होता है। प्रार्थना, पुरुषार्थ, निवृत्ति, प्रवृत्ति, अभ्युदय, निश्रेयस। भीतर से पूर्ण प्रशांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशीलता, 2 तत्व एक साथ चल रहे हैं। ये